अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। फर्स्ट ईयर कंप्यूटर साइंस की आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 2 का जो टेस्ट हुआ था CT2 यानी कि चैप्टर टेस्ट नंबर 2। और ये चैप्टर नंबर 2 था। इसके अंदर हम लोगों ने पाइथन प्रोग्रामिंग कवर की हुई है और इसकी सारी प्लेलिस्ट जो है वो चैनल पर मौजूद है। तमाम टॉपिक्स को एक्सप्लेन किया हुआ है, आप अपने तौर पर उसको देख भी सकते हैं जिसको ज़रूरत हो। और इसका जो टेस्ट हुआ उसकी डिस्कशन करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट था एक्चुअली। जब कोडिंग वाला पोर्शन आता है, कई बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने बायो से पढ़ा हुआ है, बायो पढ़ी हुई है मैट्रिक में, उनको अंदाजा नहीं है इस चीज़ का। वो बच्चे ध्यान से सुन लीजिएगा। और जिन्होंने मैट्रिक ऑलरेडी कंप्यूटर से की हुई है उनको, क्योंकि 10th में उन्होंने सी लैंग्वेज पढ़ी हुई है, तो उनको अंदाजा है कि उन्होंने किस तरह से क्वेश्चंस कवर करने हैं। फिर भी अगर कोई कमी बेशी है तो आप लोग प्लीज इसको ध्यान से सुन लीजिएगा। पहले तो इसके एमसीक्यूज हम डिस्कस कर लेते हैं ना, कि इसमें पहला एमसीक्यू था एन एक्शन नीडेड ड्यूरिंग पाइथन इंस्टॉलेशन टू रन फ्रॉम द कमांड लाइन इजीली। जब हम पाइथन इंस्टॉल करते हैं ना, हमें दो चीजें इंस्टॉल करनी होती हैं इसके अंदर। एक तो आप IDE इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, कोई एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हो ना, उसको चलाने के लिए पाईचार्म कर लिया, VS कोड कर लिया, या वट एवर जो भी आप लोग IDE इस्तेमाल करना चाहो। और नंबर 2 पे हमें पाइथन इटसेल्फ डाउनलोड करनी पड़ती है इसकी वेबसाइट से जाकर। तो उसके लिए जब हम इंस्टॉलेशन इसकी कर रहे होते हैं ना, जब उसको डाउनलोड कर रहे होते हैं, तब हमने को ना पाथ सेट करना होता है। वो हमें एक प्रॉपर पॉपअप एक स्क्रीन शो होती है, एक नोटिफिकेशन आता है, एक बॉक्स आता है, उसके अंदर हमें जस्ट पाथ सेलेक्ट करना होता है। वैसे वो बाय डिफॉल्ट सिलेक्टेड भी होता है, लेकिन कभी कभार अगर हमें उसकी जरूरत पड़े तो वो हम लोग कर लेते हैं। जैसे कि इसमें ऑप्शन C है, वो उसका राइट आंसर था, एड पाइथन टू पाथ। ये हम लोगों ने चेक करना है। चेक मीन्स के इस तरह से लिखा होता है, एड पाइथन टू पाथ, और यहाँ पे जस्ट हम लोगों को उसको चेक करना होता है। यहाँ पे चेक और अनचेक, क्योंकि बी ऑप्शन पे था, ए ऑप्शन पे था अनचेक, और यहाँ पे था सी पे चेक, तो हमें चेक करना होता है यानी कि टिक करना होता है। इसलिए यहाँ पर सी ऑप्शन जो है वो राइट आंसर है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। नंबर 2 पे द ऑपरेटर यूज्ड फॉर एक्सपोनेंशिएशन इन पाइथन इज। जो हम ऑपरेटर इस्तेमाल करते हैं एक्सपोनेंट लेने के लिए, उसमें 2 टाइम्स स्टार शो होता है, यानी कि 2 बार स्टार आता है, और ये ऑप्शन था बी। आपको ऑपरेटर्स याद होने चाहिए। मैंने इवन पढ़ाते हुए भी कहा था वीडियो में कि इसके लाजमी के तौर पे क्वेश्चन आएगा, किसी एक ऑपरेटर का सिंबल पूछेगा, या कमेंट का सिंबल पूछेगा, या ऑपरेटर की प्रेसिडेंस पूछेगा। इन 3 में से लिख लेंगे, एक एमसीक्यू लाजमी आएगा। किसी की वो प्रेसिडेंस पूछ सकता है या ऑपरेटर के बारे में सवाल कर सकता है। पार्ट नंबर 3 है द ऑपरेशन यूज टू कंबाइन 2 लिस्ट इन पाइथन। पाइथन में ना 2 लिस्ट को मिलाने के लिए या तो एक्सटेंड का एक फंक्शन होता है, या फिर हम लोग प्लस का सिंबल यूज करते हैं कंकैटिनेट करने के लिए। इसमें इटसेल्फ कंकैटिनेट जो है वो इस्तेमाल नहीं होता, कंकैटिनेट का कोई फंक्शन नहीं है यहाँ पे। तो हम प्लस का सिंबल लगाएंगे, 2 लिस्ट आपस में ऐड हो जाएंगी। जो पहले लिखी होगी वो पहले उसके सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे, नंबर 2 पे दूसरी वाली के आ जाएंगे। ठीक है। इसके लिए ये टेस्ट की ये आंसर समझने के लिए अगर किसी को यहां पर क्यूरी है तो उसका टॉपिक क्लियर नहीं है भाई, वो अपना टॉपिक पहले क्लियर करे, तब उसको समझ आएगी कि हम क्या बात कर रहे हैं। नंबर 4 पे इन पाइथन मल्टीपल कंडीशंस और एक्सप्रेशंस कैन बी जॉइंड बाय यूजिंग। मल्टीपल कंडीशंस को ना हम लॉजिकल ऑपरेटर्स के जरिए से मिलाते हैं। ऑप्शन सी राइट आंसर था, यानी कि लेस देन वाली ग्रेटर देन वाली कंडीशंस को मिलाने के लिए इवन एंड और यूज किया हुआ है, और इन दोनों को मजीद आपस में ज्वाइन करना है तो उसके लिए भी क्या चाहिए, लॉजिकल ऑपरेटर चाहिए, या एंड या और। नॉट ज्वाइन करने के लिए इस्तेमाल नहीं होता, ये भी याद रखिएगा। इसमें नंबर 5 है विच कंट्रोल स्ट्रक्चर इज यूज टू मेक डिसीजन इन अ प्रोग्राम। तो डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट में इफ एलिफ एल्स ये वाली स्टेटमेंट्स इस्तेमाल होती हैं। तो यहां पर राइट आंसर था, ऑप्शन है आपके पास बी वाला। ठीक है जी। इस और क्वेश्चन की बात करते हैं, व्हाट इज कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। देखिए जी, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सिंपल हम लोगों ने डेफिनेशन देनी है। ये एक ऐसा मेथड है, एक ऐसी टेक्निक है, एक ऐसा प्रोसेस है कि जिसके अंदर हम इंस्ट्रक्शंस को कंप्यूटर के ब्रेन में, कंप्यूटर में, CPU में, यानी कि इसको हम शामिल करते हैं, ऐड करते हैं। द प्रोसेस ऑफ फीडिंग द इंस्ट्रक्शंस into the brain of computer, into the memory of computer is called as computer programming। और जिस बंदे को कंप्यूटर प्रोग्रामिंग का नॉलेज हो, साइंटेक्स का पता हो, उसको हम प्रोग्रामर कहते हैं। साथ एडिशनल एक पॉइंट आप लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन था वो है डिफाइन कीवर्ड एंड गिव एग्जांपल्स। तो कीवर्ड क्या होते हैं, जो रिजर्व वर्ड्स होते हैं ना हमारे पास, जैसे इंट है, फ्लोट है, इनपुट का कीवर्ड है, फिर इफ है, एलिफ है, ये सारे रिजर्व वर्ड्स हैं जिनको हम कीवर्ड्स भी कहते हैं। और सी लैंग्वेज पाइथन के अंदर इनके अपने प्री डिफाइंड मीनिंग्स हैं जिनको हम चेंज नहीं कर सकते। तो ये आपका, इसमें आप एग्जांपल के तौर पे को 2-3 जो है वो कीवर्ड लाजमी तौर पे मेंशन भी करेंगे, या आप की बुक से इसका प्रॉपर जो है वो आंसर निकाल भी सकते हो। बता तो मैंने दिया है कि क्या क्या इसमें लिखना है। पार्ट नंबर 3 पे व्हाट इज द पर्पस ऑफ द फ्लोट फंक्शन इन पाइथन। तो इसकी एग्जांपल जो है वो आप लोग देख सकते हो, पेज नंबर आपको मिल जाएगा 23 पे।
23 पे इसका फ्लोट यूज किया हुआ है बॉक्स के अंदर, हैंडलिंग इंटीजर एंड फ्लोट इनपुट्स के टॉपिक में एक बॉक्स है, नीचे कोड लिखा हुआ है, उसमें फ्लोट इनपुट वाला जो है आप वहां से बेशक इसकी एग्जांपल ले लें, और ये सबसे बेस्ट एग्जांपल यही होगी कि आप पहले फ्लोट की डेफिनेशन लिखें, उसमें आप लोग लिखेंगे पेज नंबर 22 से फ्लोट के बारे में, जहां पे क्रिएटिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स है, उसमें सेकंड वाला जो पोर्शन है, सेकंड हेडिंग जो है फ्लोटिंग पॉइंट, वहां से उसका कंटेंट लिखें और इसकी अगले पेज से आप एग्जांपल दे दें। फ्लोट बेसिकली इस्तेमाल होता है जब हम लोगों ने इनपुट लेनी हो, जिस तरह फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स की, जैसे कि अशारिये वाले नंबर की, तो ये दोनों चीजें इसके अंदर इस तरह से कवर करेंगे हम। फिर यानी कि डेफिनेशन भी और एग्जांपल भी, कोड लिखना पार्ट चैप्टर नंबर 2 के अंदर ये जरूरी होगा, तभी 2 नंबर मिलेंगे। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 4 है एक्सप्लेन द पर्पस ऑफ यूजिंग कमेंट्स इन पाइथन कोड। तो इसके पर्पस बताएं जी कि पाइथन के अंदर हम लोग कमेंट्स को इस्तेमाल क्यों करते हैं। पेज नंबर 21 पे पाइथन कमेंट्स के बारे में लिखा हुआ है कि लाइंस दैट आर नॉट एग्जीक्यूटेड बाय द पाइथन इंटरप्रेटर दे आर यूज्ड टू प्रोवाइड एक्सप्लेनेशन। अब ये जो पहली लाइन थी ये उसकी डेफिनेशन है, समझ लीजिए उसकी बारे में डिस्क्रिप्शन है। अब अगली लाइन को ही आप लोग पर्पस के तौर पर यूज कर सकते हो कि दे आर यूज्ड टू प्रोवाइड एक्सप्लेनेशंस और नोट्स फॉर द कोड, यानी कि कोड को जब नोट्स देने हो, एक्सप्लेन करना हो अपने कोड को, एक्सप्लेनेटरी वर्ड्स लिखने हो साथ में, उसके लिए हम कमेंट्स यूज करते हैं। अगर आपने अपने कोड को एक्सप्लेन करना है हेडिंग के तौर पे, जैसे हम लोग जब हेडिंग्स देते हैं ना, ये मैंने हेडिंग दी है, ये मैं पढ़ा थोड़ी ना रहा हूं, ये आपके काम का हिस्सा नहीं है, आप बात समझ रहे हैं, आपका काम सिर्फ ये है। लेकिन ये क्या था, ये हेडिंग्स थी ताकि आप इस चीज को अंडरस्टैंड कर सकेंगे ये मैं क्या करवा रहा हूं। तो कोड में भी हम एक हेडिंग्स दे देते हैं, एक्सप्लेन कर देते हैं कि ये कोड, ये फंक्शन, ये मॉड्यूल मैंने इस काम के लिए बनाया है, ताकि अगर कोई फाइल आपकी कोई और पढ़ता है प्रोग्रामर तो उसको भी समझ आए, आप अपनी फाइल को 2, 4, 5 माह के बाद, साल के बाद देखते हो तो आपको भी समझ आए कि ये क्यों लिखा हुआ है। इसके लिए हम कमेंट्स यूज करते हैं। फिर वो सिंगल एंड मल्टी लाइन कमेंट का रेफरेंस दे देते, थोड़ा सा साथ को एक आध सिंबल लिख देते, तो वो भी आपका क्वेश्चन अच्छा जो है वो तैयार हो जाता। नेक्स्ट है एक्सप्लेन व्हाई मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग इज यूजफुल इन पाइथन। मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग इसलिए जरूरी है क्योंकि उसके अंदर हम क्या करते हैं, फंक्शंस का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। हम अपने पूरे एक कोड को, प्रोजेक्ट को, फाइल को हम मुख्तलिफ फंक्शंस के अंदर डिवाइड कर लेते हैं, तो उसके जरिए से फिर हमारा जो काम है वो थोड़ा सा मजीद आसान हो जाता है, उसको मैनेज करना हमारे लिए आसान हो जाता है। पेज नंबर 28 पे इसका कॉन्टेंट मिलेगा। आप बेहतर हाल ये है कि इसका आंसर प्रॉपर आप जो है वो IT सीरीज या जो भी आप जो है की बुक यूज करते हैं, आपको लाजमी तौर पर इसका आंसर मिल जाएगा। और ये आपका जो क्वेश्चन है उसको दोबारा से बोल रहा हूं कि ये इंपॉर्टेंट क्यों है, यूजफुल क्यों है, सिग्निफिकेंस क्या है इसकी, इस तरह से ही क्वेश्चन आएगा। बहुत कम चांस होगा कि वो पूछेगा जी व्हाट इज मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग। अगर पूछेगा तो वो तो सिंपल है कि हम अपने कोड को डिवाइड कर देते हैं छोटे छोटे सेगमेंट्स के अंदर, या हम अपने प्रोजेक्ट को डिवाइड कर देते हैं छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर, ताकि उसको इजीली मैनेज किया जा सके, उसको मैनेजेबल यूनिट्स के अंदर हम कन्वर्ट कर देते हैं, इस तरह का। लेकिन जब ये यूजफुल की बात आएगी तो फिर आपने उसकी सिग्निफिकेंस की बात करनी है, आपने उसकी इंपॉर्टेंस के ऊपर बात करनी है। नेक्स्ट है नंबर 6 है डिफाइन ऑपरेटर प्रेसिडेंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। एंड गिव एन एग्जांपल ऑफ एन एक्सप्रेशन वेयर ऑपरेटर प्रेसिडेंस अफेक्ट्स द रिजल्ट्स। तो ये आपका आई थिंक वो एक्सरसाइज से क्वेश्चन था। आपने ऑपरेटर प्रेसिडेंस बतानी है कि होती क्या है, यानी कि हम लोग जब हमारे पास मल्टीपल ऑपरेटर्स आते हैं एक स्टेटमेंट के अंदर, तो हम पहले किसको इस्तेमाल करते हैं, पहले कौन सा ऑपरेटर सोल्व करते हैं, उस चीज की सीक्वेंस को हम ऑपरेटर प्रेसिडेंस कहते हैं। किसी एक की ऑपरेटर प्रेसिडेंस बता भी दें। और यहां पर एक अलग सेगमेंट था क्वेश्चन का, एक नंबर यहां पे डेफिनेशन का था और एक नंबर होगा कि ऑपरेटर प्रेसिडेंस जो है वो किस तरह से रिजल्ट्स के ऊपर इफेक्ट करती है। तो ऑब्वियसली अगर मैं यहां पर कोई भी एक एक्सप्रेशन लिखता हूं, मैं लिखता हूं जी 2 × 3 डिवाइडेड बाय 3, तो ये हो गया आपका। फिलहाल ये तो इस तरह नहीं हो पाएगा। 3 + 2 करूंगा, आंसर हो जाएगा 5। 5 को 3 पे डिवाइड करूंगा तो सपोज कर लें यहाँ पे 2 है, चले मैं आसान कर लेता हूँ, तो 2 पे डिवाइड करूंगा तो ये आ जाएगा 2.5, ऐसे ही है। लेकिन अगर मैं लेट्स से इस तरह करता हूँ कि पहले डिवीजन सोल्व करता हूँ, क्योंकि डिवीजन की प्रेसिडेंस ज्यादा होती है कंपैरेटिवली प्लस, तो 3 को 2 पे डिवाइड करूंगा तो 2 + 1.5 आ गया। फिलहाल तो आंसर आ गया सेम। लेकिन ये है कि ये अगर मैं डिजिट्स यहाँ पे चेंज कर देता हूँ, लेट्स से मैं यहाँ पे 7 कर देता हूँ, यहाँ पे भी 7, 3 को 2 पे आप पहले प्लस कर लें, ये हो गया आपका 10। 3 + 10 कितना हो गया, 7 + 3 कितना होगा 10, 10 डिवाइडेड बाय 2 किया तो आपके पास आंसर आया 5। देखते हैं जी यहाँ पर क्या चेंज आता है। मैं कोई प्री प्लान्ड नहीं है, मैं रैंडम एग्जांपल ले रहा हूँ। तो 3 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा कितना, 3 को 2 पे डिवाइड किया 1.5, तो आप देख लें कि आपका आंसर कितना होगा 8.5। ठीक है जी। तो आप कोशिश करें, क्योंकि मेरे पास तो प्लान नहीं था, मैंने तो रैंडम एग्जांपल दी, आप प्लान करके एग्जांपल देंगे ताकि आपकी ओवर कटिंग ना हो। ठीक है जी। ये इस तरह से आपने एग्जांपल देनी थी कि देखेंगे यहाँ पर अगर मैं गलत प्रेसिडेंस फॉलो करता हूं तो मेरा आंसर जो है वो क्या आ रहा है। यहाँ पे मैंने गलत प्रेसिडेंस किया, प्लस मैंने पहले सोल्व कर दिया है, डिवीजन बाद में, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए था। पहले डिवीजन सोल्व होगी प्लस फिर बाद में सोल्व होगा, तो आंसर देखने के क्या आ रहा है। इसके बाद एक क्वेश्चन था, राइट अ पाइथन प्रोग्राम दैट टेक्स अ नंबर एज इनपुट एंड चेक्स वेदर इट इज पॉजिटिव, नेगेटिव और 0 यूजिंग एन इफ एल्स स्टेटमेंट। हमने ये बताना था
इस लॉन्ग के अंदर के एक नंबर यूजर ने लिया है, लेट्स से एक नंबर n है, ठीक है, उसकी इनपुट ली है, हमने कहा एंटर नंबर। आप इस मैसेज को जितना मर्जी खूबसूरत बना ले, एंटर अ नंबर, प्लीज एंटर द नंबर। मुझे सी लैंग्वेज की आदत है इसलिए मैं सेमीकोलन यहाँ पे बार बार लगाता हूँ गलती से, आप उसको प्लीज एडजस्ट कीजिएगा। एंटर नंबर का मैसेज होगा। अब यूजर जब एक नंबर पुट करेगा तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, n के। लेकिन एक सबसे इंपॉर्टेंट बात जो यहाँ पर नोट करनी है वो ये कि वो नंबर स्ट्रिंग टाइप का कंसिडर होगा। इनपुट का फंक्शन जब बाय डिफॉल्ट चलता है तो ये स्ट्रिंग टाइप की इनपुट लेता है, हमें उसको जबरदस्ती इंट बनाना पड़ता है। तो आप इस सारे कोड को इंट के फंक्शन के अंदर इंसर्ट कर दें। इंट के फंक्शन की इनपुट आपने ये बना दी। अब ये जो वैल्यू मिलेगी, यूजर कोई भी वैल्यू पुट करता है 535 -6 कुछ भी, तो वो क्या बन जाएगा, इंटीजर टाइप का। अब आपने चेक करना है कि वो नंबर कौन सा है। इफ लगाएं, अगर तो वो नंबर n जो है, क्योंकि वो जो भी वैल्यू यूजर ने पुट करनी है वो n वेरिएबल को मिलेगा ना, तो n अगर तो n 0 से बड़ा है और बाद में कॉलन लगा दें तो वो नंबर कौन सा हुआ, पॉजिटिव। तो प्रिंट लिखें, वो नंबर आपका क्या हो गया, आप यहां पे मैसेज शो करवा दें, इट इज अ पॉजिटिव नंबर, इट्स अ पॉजिटिव नंबर या पॉजिटिव, कुछ भी लिखें, अंदर इसका कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। इवन स्पेलिंग मिस्टेक भी हो जाए तो चलेगा, बाहर गलती नहीं कर सकते, यहां पर गलती नहीं कर सकते, ओके। और यहां पे मैंने स्पेस दी है, इसका मतलब इफ की बॉडी के अंदर है ये, अगर कंडीशन ट्रू होगी तो ही चलेगा, कंडीशन फॉल्स हो गई ये वाली तो ये नहीं चलेगा। फिर मैंने लगाया एलिफ। एलिफ के सामने जो गलती मोस्टली बच्चों ने जो मुझे पेपर सेंड किया, जो मैंने ऑब्जर्व किया, वो यहां पर गलती ये थी कि बच्चों ने एलिफ के सामने क्या लगा दिया, बस यहां पे कॉलन लगा दिया। भाई एलिफ के सामने कंडीशन आती है, ये एल्स इफ लगा हुआ है, समझ लीजिए, तो मुझे यहां पर कंडीशन लगानी है, मैं लिखूंगा n लेस देन 0, यानी कि आपने एक और कंडीशन कवर करनी है ना। आपके पास तीन तरह की कंडीशंस हैं, या तो नंबर पॉजिटिव या नेगेटिव या 0, तो तीन चीजें हो गई। तीन चीजों के लिए इफ और एल्स नहीं चलेगा, इफ एलिफ एल्स चलेगा। अगर दो होती कि बताएं नंबर पॉजिटिव है या नेगेटिव है, 0 का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, तो फिर आप कर लेते हैं n ग्रेटर देन 0 या n लेस देन 0, सिंपल। फिलहाल प्लस भी है, माइनस भी है और 0 भी है, तो इसलिए मुझे तीन कंडीशंस लगानी पड़ेंगी। ये लीजिए, एफ एलिफ पे लगा दिया, n लेस देन 0 पे हो गया। अगर n लेस देन 0 हुआ तो ऑब्वियसली जो नंबर लेस देन 0 होता है वो नंबर क्या होता है, नेगेटिव नंबर, सिंपल, ओके। द लास्ट वन इज, अगर नंबर पॉजिटिव नहीं है, नेगेटिव नहीं है, तो ऑब्वियसली हमें अब यहां पर कंडीशन लगाने की जरूरत नहीं है, एल्स एक ऑब्वियस केस है, ये तो चल नहीं चलना है, तो फिर एल्स पे लिख दें प्रिंट नंबर इज 0, काम हो गया आपका। ये प्रोग्राम था, सीक्वेंस देख लें। यहां से इतनी स्पेस दे रहा हूं, ये भी स्पेस दे रहा हूं, ये भी स्पेस दे रहा हूं, इनको एक ही साइड पे एक ही तरह से लिख रहा हूं, इनका इंडेंट एक तरह का है, इस चीज की लाजमी ख्याल कीजिएगा। हो सकता है गलती से वो अगर आपका चेक कर दे तो कर दे, अदरवाइज अगर उसने ये चीज नोट कर ली अगर आपकी गलती, तो वो नंबर काटेगा। आप उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगर कोई क्वेश्चन हो तो वो लाजमी तौर पे पूछेगा, अदरवाइज इंशाल्लाह नेक्स्ट टेस्ट और उसकी वीडियो में, डिस्कशन वीडियो में मिलेंगे। तब तक अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें। थैंक यू सो मच।